लियान की बात सुन के तो शाओ के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, पर उसे पता था कि यहाँ वो चीजें नहीं है जिसकी जरूरत उन्हें पड़ेगी। इसीलिए वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नजरें दूसरी ओर करके कहता है, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, अगर आपको थकान महसूस नहीं हो रही है तो हम मूवी देख सकते हैं। लियान समझ जाता है कि शाओ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे हर्ट ना हो। वो इस बात को सोच के प्यारी से स्माइल करता है और जाके शाओ की गोद में बैठते हुए कहता है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लियान शाओ की हेल्प करने की बात बोल के उसे किस करने लगता है। साथ ही साथ वो शाओ से बातें भी कर रहा था। मेरे साथ मूव इन करने से पहले तुम शायद इसी डेस्क पे बहुत सारी पढ़ाई किया करते थे, है ना? शाओ हाँ बोलता है। ये सवाल पूछते पूछते लियान घुटनों के बल नीचे जमीन पे बैठने लगता है। आई थिंक अब आप सब गेस कर सकती हो कि लियान क्या करने जा रहा है। लियान को नीचे बैठते हुए देख के शाओ फिक्र में बोलता है कि यहाँ कारपेट नहीं है, इसीलिए फर्श सख्त और ठंडा होगा, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। शाओ को लियान की फिक्र हो रही थी कि कहीं लियान को चोट ना लग जाए, पर लियान तो बिना किसी बात की फिक्र किए अपना काम भी शुरू कर देता है। वो दोनों अभी अपने कमरे में बिजी ही थे कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है और पीछे से शाओ के डैड की आवाज आती है, क्या तुम दोनों सो गए? चेयरमैन की आवाज सुन के तो लियान को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो अपनी जगह पे फ्रीज ही हो जाता है। उसे डर सता रहा था कि अगर शाओ के डैड ने ये देख लिया तो। डैड आगे बोलते हैं, माफ करना बच्चे, मैं अभी अभी वापस लौटा हूँ। शाओ धीरे से लियान के कान को पिंच करते हुए अपने डैड से बोलता है, नहीं मैं जाग रहा हूँ। आपके फ्रेंड मिस्टर लियो कैसे हैं? डैड बताते हैं कि उसे सेरेब्रल हेमरेज हुआ था, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्टेबल है। लियान कहाँ है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शाओ प्यारे से स्माइल के साथ जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। ये सुन के तो लियान और ज्यादा डर जाता है कि शाओ अपने डैड को कमरे के अंदर क्यों बुला रहा है, वो भी तब जब लियान ऐसी हालत में था। लियान उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर शाओ उसे ऐसा नहीं करने देता और उसके चेहरे को अपने करीब करके तुरंत अपनी चेहरे को डेस्क से चिपका देता है ताकि लियान डेस्क के अंदर छिप जाए और नजर ही ना आए। अभी ये सारी चीजें चल ही रही होती हैं कि तभी डैड कमरे के अंदर आ जाते हैं। डैड को देखते ही शाओ इतना मासूम सा चेहरा बना लेता है मानो इस दुनिया में इससे ज्यादा इनोसेंट कोई हो ही ना। डैड पूछते हैं कि तुम अकेले हो? लियान कहाँ है? शाओ मासूम से स्माइल करते हुए जवाब देता है कि उन्हें भूख लगी थी, इसीलिए वो कुछ खाने के लिए गए हैं। वो नीचे होंगे। हाँ हाँ शाओ, लियान नीचे तो है, पर तुम्हारे नीचे। इस पे डैड बोलते हैं, ठीक है तो फिर आंट हो भी शायद अभी तक जाग रही होंगी, तुम उसे कंपनी देने उसके साथ क्यों नहीं गए? शाओ एक छोटे बच्चे की तरह टेबल पे सिर रखते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। इस पे डैड गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, तुम दोनों टाइम से सो जाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अंकल लियो को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो सिर्फ 50 साल के हैं, ये याद रखना। वैसे अगर सच कहूँ तो अगर मैंने रेस्ट करना शुरू नहीं किया तो शायद मेरी हालत भी वैसी ही हो जाएगी। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। याद से कल सुबह जल्दी उठ जाना ताकि हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकें। शाओ भी प्यारे से स्माइल के साथ ओके गुड नाइट बोलता है और फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही लियान राहत की सांस लेते हुए शाओ से चेयर पीछे करने को बोलता है। शाओ ठीक वैसा ही करता है और सहारा देके लियान को उठाते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है। अब तक तो लियान के गाल गुब्बारे की तरह फूल चुके थे और वह शाओ को देख भी नहीं रहा था। शाओ उसे टीज करते हुए पूछता है कि क्या आप नाराज हो? लियान आंखें बंद करके जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अगर उन्होंने देख लिया होता तो क्या होता? इस पे से अश्योर करता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा, कोई चांस ही नहीं है, मैंने आपको अच्छे से छिपा रखा था। आप बिल्कुल एक नन्हे से जानवर की तरह हो जिसे मैंने पिंजरे में बंद कर रखा था, दूसरों की नजर से बहुत दूर। ये सुन के तो लियान खिलखिला के हंसने लगता है।
उसके बाद वो दोनों शाओ के बचपन वाले झूले पे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सब कुछ करने के बाद आधी रात में हम देखते हैं कि लियान और शाओ बेड पे लेटे हुए थे और शाओ लियान से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसने थोड़ा सादा कर दिया था। उसे फिक्र सता रही थी कि लियान को सर्दी या फीवर ना हो जाए। इस पे लियान उसे तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आया। शाओ वरी टोन में बोलता है कि मुझे पता है कि ये बेस्ट नहीं है, लेकिन इससे मुझे सच में खुशी मिली। लियान शाओ का हाथ थामते हुए स्माइल के साथ पूछता है, तो फिर बताओ इसमें ऐसी क्या बात थी जिससे तुम्हें खुशी मिली? शाओ बताता है, मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया और ये आपके साथ था। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने आपको अपना एक बिल्कुल नया रूप दिखाया है। मेरा मतलब मैंने मेरे एक्स के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ये सुन के आपको खुशी हो रही है या गुस्सा आ रहा है सीनियर? लियान बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें वार्निंग भी दे रहा हूँ, ऐसे पलों में दोबारा अपने एक्स का जिक्र मत करना, समझे? इस पे शाओ थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब था कि मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद रोमन ने आपको परेशान करने के लिए कुछ बातें बताई होंगी, जैसे कि हमने पास्ट में साथ में क्या क्या किया था और इस तरह की बातें। लेकिन अभी जो हमने किया वो मैंने आज तक सिर्फ आपके साथ ही किया है। फ्यूचर में ऐसी और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो मैंने सिर्फ आपके साथ ही की होंगी। शाओ की बात सुन के तो लियान सरप्राइज ही हो जाता है। वो तो मन में यही सोच रहा था, तो क्या यही रीज़न था कि ये अपने फादर से इनविटेशन लेटर लाने के लिए इतनी जल्दी में था? रोमन के साथ मेरी जो बात हुई इसे उसकी फिक्र थी। ये सब सोच के तो लियान के मन में शाओ के लिए और ज़्यादा प्यार आने लगता है। तभी शाओ फिक्र वाले टोन में आगे बोलता है, आई होप कि रोमन की कई बातों से आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप इससे अपसेट हैं तो प्लीज़ इसे अपने तक ही मत रखिए, मुझसे शेयर करिए। आई होप कि आप हमारे रिश्ते पे भरोसा दिखाएंगे। शाओ अभी ये बोल ही रहा था कि तभी लियान उसे हक कर लेता है। वो तो मन में यही सोच रहा था, मैंने कुछ बातों को सिर्फ अपने तक ही इसलिए रखा क्योंकि मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और माहौल ख़राब करना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि इन बातों से इसे परेशान करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे अब ये एहसास हो गया है कि ये मेरी फीलिंग्स की कितनी कद्र करता है। ये सब सोच के लियान धीरे से आई लव यू बोलता है। अचानक से लियान के मुंह से आई लव यू सुन के तो शाओ सरप्राइज ही हो जाता है। तभी लियान उसके बालों को सहलाते हुए आगे कहता है, मुझे हम पे और हमारे फ्यूचर दोनों पे भरोसा है। वाव, सो स्वीट। थैंक गॉड इन दोनों के बीच रोमन की बकवास बातों की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई गाइस। शाओ ने तो इस सिचुएशन को बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है ना।